अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मुझे कैसे ना कैसे करके अंदर जाना होगा, रात को बचाना होगा, नहीं तो ये गुफा ढह जाएगी। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं गुरुदेव। ठीक है शिवानी, मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस द्वार को खोलने का प्रयास करता हूं। परंतु शिवानी, इसके भीतर जाना खतरों से खाली नहीं है। इसके भीतर बहुत ही जहरीले सांप हैं। वो तुम्हें भी काट सकते हैं और उनके काटने का उपचार कहीं भी किसी के पास भी नहीं है शिवानी। गुरुदेव, मैं कैसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकती हूँ। बस आप ये द्वार खोल दीजिए गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए। ठीक है। हर हर महादेव। मार डाला मैंने आज राज को। अपने इन्हीं हाथों से मर्डर कर दिया उसका। रोहित, क्या हुआ? तू ठीक तो है? और मैंने उस राज को चांद से मार डाला। उस ड्राइवर के बेटे को जान से मार दिया मैंने, क्योंकि वो बार बार मेरे और नंदिनी के बीच में आ रहा था। डैड, उसका किस्सा खत्म कर दिया। और खेल खत्म। बकवास बंद कर, अपने कमरे में जा। मैं सही बोल रहा हूं डैड। वो साला नौकर का बेटा मेरी नंदिनी को फंसाने चला था। सोच रहा था एनआरआई बन जाएगा। हाँ? उसका किस्सा खत्म कर दिया मैंने। इसी गन से जान से मार दिया उसे। और बकवास नहीं। कहाँ हो छोटे मालिक? कहाँ बोल रहे हैं आप? राज, राज को तो सांपों ने जकड़ा हुआ है। मैं राज को इस सांपों की जकड़ से कैसे बचाऊं? गुरुदेव ने कहा था कि ये सांप मेरे लिए भी खतरा बन सकते हैं और ये सांप मुझे डस भी सकते हैं। राज को बचाने से पहले मुझे अपने आप को सुरक्षित करना होगा, मगर कैसे? अरे हम तो घर पे ही थे और आप कितनी पिए हुए हैं, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं? तू बच कैसे गया बे साले? ड्राइवर के बेटे
कहाँ घूमता फिर रहा है इसके साथ? और तुम्हें कोई शर्म वरम है या नहीं? कहाँ घूमती फिर रही है उसके हाथों में हाथ डाल के? हाँ, ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? शट अप रोहित, क्या बोल रहे हो तुम? मयंक। जी जीजा जी। इसे फौरन इसके कमरे में लेकर जाओ और ध्यान रहे कि ये बाहर ना निकलने पाए। जाओ। चलो। अरे प्यारे भांजे, हम हैं तुम्हारे मयंक मामा। अरे पहचाने नहीं का? इतनी काहे पीते हो? पराये लोगों के लिए अपने बेटे पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आनंद? आंटी, मैं चलती हूँ। राज बिटवा, हमारे साथ घर चलो, चलो। हे देवों के देव महादेव, राज तो आपका प्रिय भक्त है ना, नागलोक का होने वाला राजा है, आपकी बेशकीमती नागमणि का रखवाला है, तो आपके ये नाग उस पे वार कैसे कर सकते हैं? आपकी गुफा में आपके ये सेवक, आपके ये रक्षक राज पर क्यों वार कर रहे हैं महादेव? हे महादेव, अपने इन सांपों को सही राह दिखाइए, उन्हें यह आभास कराइए कि राज उनका शुभ चिंतक है, कोई दुश्मन नहीं। हर हर महादेव। क्या जो रोहित ने कहा वो सच था? क्या रोहित ने राज को सच में गोली मार दी? समय रहते शिवानी ने फोन तो किया था, मगर ये बात तो नहीं बताई। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो रोहित या गुफा तक पहुंच गया है। क्या? मगर कैसे? वो सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम आनंद ठाकुर के घर जाओ और वहां पे जाके सब संभालो। और हाँ, तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम रागिनी की मदद ले लेना, बाकी सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, ठीक है? ठीक है। उसका फोन आने के बाद मैं नंदिनी बनकर आनंद ठाकुर के वहां तो गई थी और जाकर पहले रागिनी से भी मिली थी। रागिनी, तुम यहाँ? शिवानी का फोन आया था, उसने कहा कि हमें यहाँ के हालात संभालने पड़ेंगे। तो तुम यहाँ मेरी मदद मांगने आई हो? आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन शिवानी ने कहा इसलिए आना पड़ा। तुम चाहे कितना भी इनकार क्यों ना कर लो प्रिया, मदद तो तुम्हें मेरी लेनी ही पड़ेगी। चलो।
नहीं चाहती थी मैं रागिनी की मदद लेना, मगर मुझे लेनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ शिवानी और राज की वजह से। हे महादेव, शिवानी और राज जहां भी हो सुरक्षित हो। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. ये शिवानी का नंबर नॉट रीचेबल क्यों है? कहाँ हैं ये लोग? हमें ये छेद तब तक बड़े करते रहना होगा जब तक ये राज और शिवानी के आने के लायक ना हो जाए। जैसे कारकोटक सांप महादेव के गले में विराजमान होते हैं, मेरी आप सबसे विनती है कि आप भी इस शिवलिंग पे आके विराजमान हो जाइए। महादेव के कंठ की शोभा बढ़ाइए। आइए, महादेव की भक्ति में विलीन हो जाइए। हर हर महादेव। राज, राज, राज उठो, अपनी आंखें खोलो राज, मुझे देखो राज। राज को तो ठंड ने जकड़ लिया है, मुझे रात को जल्दी से जल्दी यहाँ गुफा से बाहर निकालना होगा। राज, खड़े हो राज, चल। हर हर महादेव। शिवानी, राज को तो बहुत ठंड लगी है। किसी भी कीमत पर ये ठंड इसके दिमाग पर नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें शीघ्र इसका उपचार करना होगा। चलो जल्दी लेकर चलो। सुन लिया उस सर फिरे रोहित की जली कटी? मन भर गया आप दोनों का? अरे भाई, ये नौकरी में ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं कि इतना सुनने के बाद भी तुम यहीं अटके हुए हो? ना अपनी इज्जत की चिंता है ना परिवार की। अरे हम तुमसे बात कर रहे हैं। माँ, इन सब बातों को कोई फायदा नहीं, हम थके हुए हैं, सोने जा रहे हैं। अरे जय बजरंगबली। अरे अगर मेरे राज के साथ किसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं उसकी जिंदगी में जहर घोल दूंगी, जहर घोल दूंगी। आराम से, आराम से। हे महादेव। शिवानी, शिवानी, राज को क्या हुआ है? वहाँ रोहित ने कहा कि उसने राज पर गोली चला दी है। पता है मैं कितना घबरा गई थी। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी राज की तबीयत बहुत खराब है। शिवानी, कुछ भी करके इसके शरीर से बुखार उतारो। ये बुखार इसके दिमाग तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। राज को जब तक होश नहीं आ जाता तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी कोशिश कामयाब हुई या नहीं। महादेव करे कि राज को सब याद आ जाए। हे महादेव। शिवानी, ना चाहते हुए भी मुझे नागलोक जाना पड़ेगा। हमारे ध्यान का समय हो रहा है, पर तुम राज से अपनी नजर हटने मत देना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रिया,
हमें राज को जल्द से जल्द कमरे में लेके जाना होगा। चलो। हेलो। हाँ राज जी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी राज की तबीयत बहुत खराब है। क्या? मैं अभी आती हूँ वहाँ पे। नहीं रागनी, तुम वहां पर रहकर राज बनने का नाटक करो। लेकिन शिवानी दी, मैं ये शिवानी खुद को समझती क्या है? वो रात भर मेरे राज के साथ रहेगी और मुझे यहाँ अकेला रखेगी। वो होती कौन है सब फैसले लेने वाली? नहीं, वो नहीं जानती कि उसका पाला किस बला से पड़ा है। राज का बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। महादेव, आपका लाख लाख शुक्र है कि राज का बुखार उतर गया। अब सब ठीक हो जाएगा। राज, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। सिर्फ नागलोक के राजा ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी हो, मेरे दिल की धड़कन हो, मेरे जीने का सहारा हो, मेरे जीवन की धारा हो। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो शायद मैं भी जिंदा नहीं बचती। वो साला नौकर का बेटा मेरी नंदिनी को फंसाने चला था। सोच रहा था एनआरआई बन जाएगा। हाँ, उसका किस्सा खत्म कर दिया मैंने। कहाँ हो छोटे वाले, कहाँ बोल रहे हैं आप? कल रात मैंने क्या कर दिया यार, शिट। लेकिन वो साला राज का बच्चा भी तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मॉर्निंग, कैसा है? ठीक नहीं हूँ डैड। पता नहीं कल रात मुझे क्या हो गया था। मैं जानता हूँ कि तुम नंदिनी को बहुत पसंद करते हो और उसे हर कीमत पे अपना बनाना चाहते हो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा होके रहेगा। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे। ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, इसे तुम्हें थोड़ा सा काबू में रखना पड़ेगा। लेकिन वो साला राज नौकर है, पालतू कुत्ता है तुम्हारा। ये जो मेरी शतरंज की बिसात है ना, उसका एक बहुत छोटा सा प्यादा है। मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, उसे उठा के फेंक सकता हूं, और वक्त आने पे ऐसा ही होगा। आप सही कह रहे हो डैड, बट कल कुछ ज्यादा ही हो गई थी डैड। उतनी ही पिया करो जितनी हजम कर सको।
अब उठो, अच्छे से तैयार हो और कोई अच्छा सा तरीका सोचो नंदिनी को मनाने का, क्योंकि नंदिनी हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदिनी, नंदिनी तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे कल रात के बारे में कुछ बात करनी है। आप यहाँ क्या कर रहे हो रोहित? तुमने ना उसे कॉल किया, ना उससे परमिशन ली, और सीधा उसके बेडरूम के बाहर आके खड़े हो गए। मगर मॉम, कल जो तुमने तमाशा किया, क्या वो कम था जो आज ये सब? मुझे शक हो ही रहा था कि आज भी तुम कोई ना कोई तमाशा जरूर करोगे, इसलिए जैसे तुम बाहर निकली मैंने तुम्हारा पीछा किया। अगर आनंद ये देख लेते ना तो तुम पे और गुस्सा होते। मॉम आप समझ नहीं रही हो, मैं यार सिर्फ नंदिनी को सॉरी बोल रहे हैं। इस तरह सॉरी बोलोगे तुम उसके बेडरूम के बाहर आके? ये तो रोहित और नीलम आंटी की आवाज है। अगर उन लोगों ने यहाँ राज को देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम अभी अभी हॉल में चलोगे, उसे कॉल करोगे और फिर उसे सॉरी बोलोगे, समझे? चलो। अरे नीलम आंटी, आप दोनों यहाँ पे? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट लेके आए थे। रोहित चाहता था कि वो तुम्हें उठाने आए और तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करे। इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो खुद ही यहाँ आ गया, है ना रोहित? मॉम सही कह रही। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी। आप लोग चलिए, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है नंदिनी, जी चल। क्या बात है अद्दू, तू परेशान नजर आ रहा है सुबह सुबह? कल रात रोहित, राज और नंदिनी के बीच में जो हुआ है उसको लेकर मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। रोहित नंदिनी को लेकर पागल हो गया है और उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और इसे अपने गुस्से पर कंट्रोल तो है नहीं, इसलिए मुझे डर है कि कहीं गुस्से में कोई वो ऐसा कदम ना उठा ले जो कि हम सब पर भारी पड़ जाए। इतना परेशान होने से तो अच्छा इस रात को निकालकर घर से बाहर फेंक और खेल खत्म कर दे। नहीं, अभी नहीं। वो बड़ी रात आने वाली है जब मुझे नागमणि की सारी शक्तियां मिलेंगी, और उसके बाद ये राज और लक्ष्मण नाम के जो दो पालतू कुत्ते हैं मेरे, मैं इनका काम तमाम करूंगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे कुत्ते हैं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं। इसलिए मुझे वो सही समय का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक हमें रोहित पर लगाम लगा कर रखनी होगी जब तक नंदिनी उसके वश में ना आ जाए और तुरंत उससे शादी करने के लिए तैयार ना हो जाए। इससे रोहित भी खुश हो जाएगा। पर ये होगा कैसे? ओम ह्रीं क्लीं जमुनाय नमः। मुझे किसी भी तरह ये माला नंदिनी को पहनानी होगी। ये माला पहनते ही नंदिनी रोहित के प्यार में पड़ जाएगी और उसके नाम की माला जपने लगेगी। एक बात तो मानना पड़ेगा, दुनिया में ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जिसका हल आपके पास ना हो। पर एक बात का ख्याल रखना होगा कि ये माला किसी भी कीमत पर टूटनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा बना है आंटी, है ना? थैंक यू।
नंदिनी, जी आंटी। कुछ कहूँ? कहिए ना। रोहित पूरी रात नहीं सोया। जो हरकत उसने कल की थी उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। पूरी रात सुबह की वेट करता रहा कि कब वो यहाँ आए और तुम्हें सॉरी कहे। मैंने भी उसे बहुत डांटा, उसे समझाया कि अब तुम दोनों एक रिश्ते में बंधने वाले हो। इस तरह वो तुम्हारे साथ बर्ताव नहीं कर सकता। उसे अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात है। रोहित को तुम पे विश्वास करना होगा, तुम्हारी इज्जत करनी होगी, नहीं तो ये रिश्ता वो कैसे निभाएगा? रोहित तुम भी तो कुछ कहो ना। मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, गलती मेरी है। यू नो व्हाट, मुझे जोर से थप्पड़ मारो ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि आगे से मुझे तुम्हें कैसे ट्रीट करना है। आई एम सॉरी नंदिनी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो नंदिनी जी का घर, हम यहाँ कैसे हैं? इसका मतलब नंदिनी जी कल रात हमें बचाकर सीधे अपने घर ले आए। सबसे पहले एक नंदिनी जी को जाकर धन्यवाद बोलते हैं, उसके बाद घर निकलते हैं। अम्मा भी परेशान हो रही होंगी। नीचे तो नंदिनी के साथ रोहित, अगर रोहित ने राज को यहाँ देख लिया तो सब चौपट हो जाएगा। मुझे इसे रोकना होगा। अरे राज, रोहित, मैं कह देती हूँ, आज अगर नंदिनी ने तुम्हें माफ नहीं किया ना तो मैं भी तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, कह देती हूँ। आप ये कैसी बात कर रही हैं? रोहित आपका अपना बेटा है। यही तो मैं कह रही हूँ नंदिनी, रोहित मेरा बेटा है और इस माँ के खातिर एक बार इसे माफ कर दो, आखिरी बार, प्लीज नंदिनी। प्लीज आप ऐसे मत करिए रोहित, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू नंदिनी, तुम घर आ जाओ, अगले प्रपोजल के लिए बात करते हैं। ओके, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा। नंदिनी जी, हम आप ही के पास आ रहे थे। कल रात हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अरे राज, इस पर धन्यवाद बोलने की क्या बात है? आखिर एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। राज के साथ ये कौन है? हे भगवान, ये शिवानी भी वापस आ गई।
हमको लगा हमरे पीछे कोई था। यहाँ हम दोनों के अलावा इस कमरे में और कोई भी नहीं है राज। राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी कल रात के बारे में। कल रात को मैंने तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पे अकेला छोड़ दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अरे अरे नंदिनी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बल्कि आप तो हमारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। और याद है, आप ही कहती थी कि महादेव कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अब तो हमको भी लगने लगा है कि हमको सब कुछ याद आ जाएगा और हमको पता लग जाएगा कि उन कातिलों और हमरे इस जन्म का क्या कनेक्शन है। महादेव करे ऐसा ही हो राज। अच्छा नंदिनी जी, हम चलते हैं। मैं तुम्हें किन किन चीजों के लिए धन्यवाद बोलूं। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है, मगर हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं जब जब मुसीबत में होती हूँ तुम तब तब मेरी ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रहती हो। हम दोनों का प्रेम एक ही है। महादेव, ये महादेव की इच्छा है कि मैं यहाँ रहकर आपकी मदद करूं, ताकि नागलोक को उसका राजा, उसकी रानी और नागमणि मिल सके। तुम सही कह रही हो रागनी, तुम महादेव का आशीर्वाद ही हो। अब देखिए ना शिवानी दीदी, अगर महादेव का इशारा ना होता तो कैसे यहाँ आकर सब कुछ संभाल पाती। महादेव की लीला अलग है, सबसे अलग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रोहित बाबा के दिल में हमरे बचवा के लिए सिर्फ कालिक है, कालिक। और ये बात हम बहुत पहले से जानते हैं और कल सबने देख भी लिया। ऐसी कोई बात नहीं है मीना। कल रात छोटे मालिक ने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, बस। तुम तो हर बात को पकड़ के बैठ जाती हो। अच्छा, हम पकड़ के बैठ जाते हैं? और कोई काम है का तुम्हें? हमें कोई काम नहीं है। हाँ, हर बात को खींचती रहती हो, खींचती रहती हो। अच्छा ठीक है, अब हम नहीं खींचेंगे। हाँ, हमें भी तुमसे बहस नहीं करना। हाँ ठीक। ये लो, आ गए लाट साहब। यहाँ हमारा कलेजा चिंता से फटा जा रहा है और इनको घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं है। वो हमें थोड़ा जरूरी काम था। हमको एक बात बताओ राज, कि वो रोहित बाबा कल क्या कह रहे थे? तुम्हें नन्नी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? देखो राज, तुम्हें हमसे कुछ भी छुपाने का कोई जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी ऐसा वैसा चल रहा है तो उसको अभी के अभी निकाल दो, क्योंकि वो रोहित बाबा नन्नी के लिए पगला गए हैं। हमने उनकी आंख में खून देखा है राज, और एक लड़की की वजह से हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते, कभी नहीं। समझे कि नहीं तुम? हे भगवान, हमको समझ में नहीं आता है कि घूम फिर के सब खतरा हमारे बचवा के पीछे क्यों पड़ जाता है। कहाँ बिगाड़ा है उसने किसी का? नमस्ते अंकल। आओ बेटा आओ। रोहित कहाँ है? उससे कुछ बात करनी थी। ये लो। हाय रोहित। हाय नंदिनी। राज कहाँ था यार?
अच्छा मैं क्या सोच रहा था, आज रात को ड्राइव पे चलते हैं। बहुत दिन से हम लोग कहीं गए नहीं। जैसा आप कहें छोटे मालिक। ड्राइवर की औलाद, तेरे साथ में ड्राइव पर जाऊंगा। हाँ? बस आज मोहिनी बुआ की माला पहनकर नंदिनी मेरी हो जाए, उसके बाद तुझे तेरी जगह दिखाता हूँ, नौकर का बेटा। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट लिया है। गिफ्ट अंकल? पर क्यों? बेटा, जब बड़े बच्चों के लिए गिफ्ट लेते हैं तो सोचते थोड़ी है। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ए लड़की, वो नैना के पास मैंने गिफ्ट रखवाया, हो जाके लेके आओ। मैं कैसे उस नैना मामी के कमरे में जाऊं? वो मुझे देखते ही नेवला बन जाती है और मुझे भी सांप बनने पे मजबूर कर देती है। यहां खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो? जाओ जल्दी लेके आओ। वाह जी वाह, अब ये माला पहनेगी नंदिनी और आनंद मेंशन में बजेगी शहनाई। पी 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 पी। वो आनंद मौसा जी है ना, वो मोती का माला मंगवाए हैं। इसी बात का डर था मुझे। मामी ऐसे अगर किसने देख लिया तो क्या करूं? यही ठीक रहेगा। अब ना तो कोई इसे देखेगा और ना ही कोई मसला खड़ा होगा। तो ये माला दी जा रही है नंदिनी को ताकि वो रोहित के वश में आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा सच में हो गया तो राज खुद ब खुद उस नंदिनी से दूर हो जाएगा और मेरे करीब आ जाएगा। कहाँ रह गई नैना? अभी तक आई क्यों नहीं? लो, नैना आ गई। नीलम, तुम अपने हाथों से नंदिनी को पहनो। ये हाथ ये अचानक, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं महादेव?